हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर से जो आउटपुट प्राप्त होता है वो कैसा होता है और उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेक्टिफायर से हम लोग जानते हैं कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है, कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, यानी कि क्या करता है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। अल्टरनेट करंट क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या होती है, वो आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि अल्टरनेट करंट, ठीक है, और डायरेक्ट करंट जो है क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं इसका कि डायग्राम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि आप लोग ट्रांसफार्मर देखा होगा, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होती हैं, दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल्स होती है, एक सेकेंडरी कॉइल्स होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। आप मान सकते हो कि इसमें ट्रांसफार्मर ही है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर ही है, जिसमें जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो सिंगल डायोड का यूज करते हैं, और जब फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो डबल डायोड हो जाता है, यानी कि दो डायोड लगा देते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ देखते हैं कि ये हो गई, मान लीजिए, प्राइमरी कॉइल। ठीक, और प्राइमरी कॉइल का P1 दूसरा एंड P2। ठीक है, ये क्या हो गई, प्राइमरी कॉइल। ठीक, यहाँ पे हमने एक डायोड लगा दिया, और एक डायोड इसी तरीके से नीचे लगा दिया। फुल वेव रेक्टिफायर की जब बात करते हैं तो कितने डायोड की ज़रूरत होती है, दो डायोड की। ठीक, डायोड D1 एंड डायोड D2। इसको हमने नाम दे दिया डायोड D1, और ये हो गया हमारा डायोड D2। ठीक है, और ये रही सेकेंडरी कॉइल। ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल। ठीक, और डायोड D1 और डायोड D2 को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, किसके द्वारा, सेकेंडरी कॉइल के द्वारा। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल यानी कि ये क्या हो गया, S1, और ये क्या हो गया, S2। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर क्या देखा था कि लोड रेजिस्टेंस लगाया था कुछ यहाँ पर। ठीक है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इसी को हम लोग सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। ठीक, तो सेंटर टैप्ड यानी कि इस तरीके से यहाँ हम एक बीच में क्या लगा देते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ठीक, यानी कि ये यहाँ से इस तरीके से हम लगा देते हैं, इसमें क्या, लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये क्या हो गई कि, और इसको नाम दे दिया सी फॉर सेंटर टैप्ड। ये कौन सा रेक्टिफायर है, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। तो कहीं एग्जाम में अगर लिख के आ जाए कि सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर क्या होता है, तो सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर कुछ और नहीं है, फुल वेव रेक्टिफायर को ही सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं कि दो डायोड है हमारे पास, डायोड D1 एंड डायोड D2। ठीक है, ये हमें कंफर्म है
कि जो आउटपुट हमें मिलता है वो आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगा, डीसी की फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। चाहे 2 डायोड हैं चाहे 4 डायोड हो, कई जगह 4 डायोड भी। ब्रिज रेक्टिफायर जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 4 डायोड का यूज़ होता है। हाफ वेव में जिस तरीके से 1 डायोड का हुआ, फुल वेव में 2 डायोड का हुआ, जब ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ते हैं तो 4 डायोड लगे होते हैं। कितने भी डायोड लगे हों, बट जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डीसी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे आउटपुट प्राप्त होता है। तो जिस समय हमने देखा, यहाँ हमने दिया सिग्नल, कैसा देते हैं हम, एसी सिग्नल होता है, ठीक। यानी कि यहाँ पे कैसा सिग्नल होगा, एसी सिग्नल। प्राइमरी कॉइल को कैसा सिग्नल दिया जाएगा, एसी सिग्नल। और एसी सिग्नल कुछ इस तरीके से होता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई और ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गई, दोनों को मिला के एक कंप्लीट साइकिल बोला जाता है, ठीक है। तो जिस समय फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा P1 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया पॉजिटिव और ये कैसा हो गया नेगेटिव। तो इसी तरह से सेकेंडरी कॉइल का जब हम देखेंगे, ठीक है, तो ये कैसा हो गया इस कंडीशन में पॉजिटिव, इस कंडीशन में ये पॉजिटिव, इसके कंपेयर में सी के, ठीक है, और सी के कंपैरिजन में ये कैसा हो गया नेगेटिव, ठीक है, ये कैसा हो गया नेगेटिव। और यहाँ इसका ये क्या है पी डायोड का और ये क्या है एन। इसी तरह से यहाँ भी ये एन हो गया और ये पी हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हम देखते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, ठीक है, पहले उस कंडीशन में यहाँ पर S1 यानी कि जो डायोड D1 है, ठीक है, S1 कैसा है पॉजिटिव और डायोड का ये P कैसा होता है पॉजिटिव, यानी कि ये किससे कनेक्ट है पॉजिटिव से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी कि ये किससे होगा नेगेटिव से कनेक्ट होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से N। तो जिस समय बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से P और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से N कनेक्ट होता है, उस कंडीशन में डायोड कैसा होता है फॉरवर्ड वाइज होता है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ देखते हैं कि ये इसका P है डायोड का और ये इसका N है, ठीक है। तो ये S2 कैसा है इस कंडीशन में नेगेटिव है और यहाँ पे P कैसा है पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी PN जंक्शन डायोड का P बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, उस कंडीशन में डायोड जो है वो कैसा होता है रिवर्स वाइज होता है और रिवर्स वाइज में करंट को अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे जितना हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ, ये क्या है लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आउटपुट प्राप्त होगा वो आउटपुट कैसा मिलेगा, यानी कि इस कंडीशन में प्लस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 जो है वो कैसा है फॉरवर्ड वाइज है और डायोड D2 जो है वो कैसा है रिवर्स वाइज है। तो केवल और केवल डायोड D1 जो है वो करंट को अलाउ करेगा बट D2 करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा वो आउटपुट कैसा मिलेगा, आउटपुट जो है लोड रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होगा, ठीक, ये आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो पॉइंट, ठीक है, कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 कैसा होगा फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। तो डायोड D1 इज फॉरवर्ड वाइज ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो डायोड है D1 वो कैसा है फॉरवर्ड वाइज में। तो फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है ये करंट को अलाउ करेगा, यानी कि फॉरवर्ड वाइज में
फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड वाइज में होता है और इस कंडीशन में करंट को अलाउ करेगा, ठीक, तथा हमें आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक। तो आउटपुट हमें प्राप्त हो जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। डायोड कैसा है D1 फॉरवर्ड वाइज में, और इस कंडीशन में करंट को अलाउ करेगा तथा हमें आउटपुट पे क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आउटपुट हमें मिल जाएगा। और ये आउटपुट कैसा होगा, पॉजिटिव। ये आउटपुट कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड वन कंडीशन हम लोग देखते हैं। सेकेंड कंडीशन के लिए अब सेकेंड कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ पर कैसा फर्स्ट हाफ नेगेटिव साइकिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए ये कैसा हो जाएगा, P1 पॉजिटिव और P2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो उस कंडीशन में जो है S1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और S2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। यानी कि अगर सेकेंड कंडीशन की बात करें तो ये S1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और S2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। तो इस कंडीशन में जब ये नेगेटिव होगा तो यानी कि डायोड D1 का जो P है वो किससे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और डायोड D2 का जो S2 है, ठीक है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यानी कि इस कंडीशन में P किससे जुड़ा हुआ है, डायोड D2 का P किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, और डायोड D1 का P किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डायोड D1 कैसा है, फॉरवर्ड वाइज में है, और डायोड D1 कैसा है, रिवर्स वाइज में है, ठीक है। तो इस समय ये जो है करंट को अलाउ नहीं करेगा, बट ये करंट को अलाउ करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 फॉरवर्ड वाइज में होता है, और डायोड D1 रिवर्स वाइज में होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डायोड D2 करंट को अलाउ करता है, बट लेकिन, ठीक है, डायोड D1 रिवर्स वाइज में होने की वजह से करंट को अलाउ नहीं करता है, करंट को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है, क्या होगा, दो डायोड होने की वजह से हमें कंटिन्यूअस जो है आउटपुट प्राप्त होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो वो इस तरीके से यहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन आउटपुट हमें मिलेगा हमेशा कैसा,
डीसी की फॉर्म में, हमेशा कैसा मिलेगा, डीसी की फॉर्म में, एसी की फॉर्म में नहीं मिलेगा। एसी की फॉर्म यानी कि साइन वेव जब हम देखते हैं, अगर हम कहें कि साइन वेव, ठीक है, तो वो क्या होती है, एसी, एसी चलती है साइन वेव की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमें प्राप्त होता है आउटपुट, वो होता तो कंटिन्यूअस है, सतत है, बट यहाँ पे जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, पल्सेटिंग फॉर्म में होता है। जो डीसी आउटपुट प्राप्त होता है वो कैसा होता है, पल्सेटिंग। क्योंकि जब, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीसी जो है वो कैसा होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से ये है, इधर हमने ले लिया क्या, टाइम टी, और इधर हमने ले लिया क्या, करंट आई, ठीक है। तो करंट आई और इधर क्या है, टाइम टी। इस कंडीशन में जब हम लोग डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो कुछ आउटपुट हमें ऐसा प्राप्त होता है, ठीक। ये क्या है, यही तो है डीसी करंट, ये क्या है, डीसी करंट, यानी कि आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होना चाहिए। बट इस कंडीशन में इस तरीके से हमें प्राप्त आउटपुट नहीं होता है, आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। और ये कैसी फॉर्म है, पल्सेटिंग डीसी। ये कैसी है, पल्सेटिंग डीसी। तो हमें जो डीसी आउटपुट मिलता है वो पल्सेटिंग की फॉर्म में मिलता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं जब हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है, तो वो पल्स की फॉर्म में जो है प्राप्त होते हैं। तो भी ये कैसा प्राप्त होता है, हमें पल्सेटिंग फॉर्म में प्राप्त होता है। मिलना कैसा चाहिए, इसे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसा चाहिए है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फ़िल्टर करना होगा, इसको कुछ ना कुछ फ़िल्टर लगाना होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको प्राप्त करने के लिए क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। और यहाँ लगा दिया हमने क्या, लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक। और यहाँ बीच में एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है, बीच में क्या लगा देते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। यहाँ क्या मिलेगा, लोड रेजिस्टेंस है ये, यहाँ हमें मिलेगा क्या, आउटपुट, ये क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस, ठीक। तो जैसे ही यहाँ से इसको पास कराते हैं, किसको, इस वाले सिग्नल को, ठीक। इस तरीके से हमें जो सिग्नल प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसको जब हम यहाँ से पास कराते हैं तो ये क्या करता है, कैपेसिटर, ये क्या है, कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर क्या करता है कि इसको फ़िल्टर करता है, और फ़िल्टर करके हमें आउटपुट पे कुछ इस तरीके का आउटपुट दे देता है। मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है इससे, ठीक है, काफ़ी हद तक ये क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। बट 100% तो ऐसा हमें नहीं मिलता है, बट कुछ हद तक जो है इस तरीके से हमें दिखाई देता है और इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये आपका था फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिलता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायोड, 2 डायोड यूज होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 जो है फॉरवर्ड वाइज में होता है, और फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 फॉरवर्ड वाइज में होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक डायोड जो है वो करंट को अलाउ करता है और एक डायोड करंट को अलाउ नहीं करता है। इस तरीके से हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि ये कैसा मिलता है, पल्सेटिंग डीसी मिलती है आउटपुट पे। इसको इस तरीके से बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक फ़िल्टर यानी कि कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर किसका काम करता है, फिल्ट्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको, इस सिग्नल को इससे पास कराया जाता है तो ये फ़िल्टर करके हमें लोड रेजिस्टेंस पे कैसा सिग्नल दे देता है, कुछ इस तरीके से सिग्नल हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में, ठीक है, कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर का वर्क क्या होता है। क्लियर।